Welcome to my channel, Lecture Notes and Study Tips. Assalamu alaikum. If you are new on my channel, subscribe my channel, like my videos and share my channel to your friends and family members if it is informative for you guys. Thank you so much for watching my videos. इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक में डाइजेशन कैसे होती है, मैकेनिज्म क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक हम डिस्कस करेंगे। स्टमक की जो वॉल्स हैं उनकी कंपोजिशन देखेंगे, देन हम एब्जॉर्प्शन देखेंगे फूड की स्टमक में, और लास्ट में फिजियोलॉजी ऑफ स्टमक देखेंगे। स्टार्ट करते हैं स्टमक को। डिस्क्राइब द डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक क्या होता है? स्टमक इज ए elastic, muscular, thick-walled, J-shaped bag and widest part of alimentary tract. Alimentary tract का widest part है stomach, J शेप में होता है, और इसकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक, मस्कुलर और इलास्टिक वॉल्स होती हैं स्टमक की। स्टमक की लेंथ होती है 10 इंचेस लेंथ में होता है, और जो वॉल्यूम होता है स्टमक का वो 50 मिलीलीटर होता है, एम्प्टी स्टमक का वॉल्यूम। लेकिन अगर मील के बाद टिपिकल मील के बाद हम देखें, जो कैपेसिटी है वो एक्सपेंड कर जाती है 1 लीटर तक। हम कहते हैं एन एम्प्टी स्टमक हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलीलीटर, बट अ टिपिकल after meal, its capacity expand to about 1 liter of food and may expand to hold as much as 4 liters. 4 liters तक हमारा जो स्टमक है वो एक्सपेंड कर सकता है, लेकिन जो नॉर्मल एक्सपेंशन होती है फूड के बाद वो 1 लीटर तक होती है। लोकेशन जो होती है ये प्रेजेंट होता है डायाफ्राम का नीचे, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में। स्टमक का स्ट्रक्चर क्या होता है देखते हैं हम। कार्डिया। कार्डिया क्या होता है? द अपर ब्रॉड पार्ट ऑफ स्टमक अंडर नियर द हार्ट इज कॉल्ड कार्डिक रीजन। हम इसे कार्डिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नियर द हार्ट प्रेजेंट होता है। जो अपर ब्रॉड पार्ट है स्टमक का वो हार्ट के नज़दीक प्रेजेंट होता है, इसीलिए उस अपर ब्रॉड पार्ट का नाम, स्टमक के अपर ब्रॉड पार्ट का नाम कार्डिया रखा गया है, और इसे हम कार्डिक रीजन कहते हैं। और कार्डिक रीजन में क्या होता है? रिंग लाइक मसल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कार्डिक स्फिंक्टर। कार्डिक स्फिंक्टर इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यह हार्ट के नज़दीक होता है, इस एरिया को कार्डिक रीजन कहते हैं। और वहाँ पे जो रिंग लाइक मसल्स होते हैं उन्हें कार्डिक स्फिंक्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो कार्डिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। और इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, जो कार्डिक स्फिंक्टर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में प्रेजेंट हो जाते हैं जब which closes the opening of stomach. इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वो क्लोज कर देते हैं ओपनिंग ऑफ स्टमक को फ्रॉम द इसोफेगस एंड प्रिवेंट बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड। कार्डिक स्फिंक्टर का क्या काम होता है कि वो प्रिवेंट करता है बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड को। और ये जो स्टमक होता है ये कहाँ पर, ये जो स्फिंक्टर होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जहाँ पे इसोफेगस एंड होता है और स्टमक में इसोफेगस और स्टमक इंटर होते हैं, वहाँ पे ये स्फिंक्टर भी प्रेजेंट होता है। जहाँ लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर होता है उसके पास ही आगे थोड़ा, जहाँ पे कार्डिक रीजन स्टार्ट होता है वहाँ पे कार्डिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है? प्रिवेंट करता है बैकवर्ड मूवमेंट, फूड की बैकवर्ड मूवमेंट को। फंडस। पहला के पार्ट क्या था? अपर ब्रॉड पार्ट कार्डिया, और सेकंड पार्ट क्या है? वो फंडस। यहाँ पे आपको कार्डिया का जो पोर्शन है वो नज़र आ रहा होगा। अब फंडस का पोर्शन डिस्कस करते हैं, वो क्या है? इट इज़ एन एक्सपेंडेड एरिया कर्विंग अप। ये एक्सपेंडेड एरिया है जो ऊपर की तरफ कर्व हुआ होता है अबव द इसोफेगल ओपनिंग। इसोफेगल ओपनिंग की तरफ कर्व हुआ होता है। बॉडी क्या है? नेक्स्ट इज बॉडी। फंडस हमने डिस्कस किया, अब बॉडी देखते हैं इसकी। It is a central and largest region of stomach. सेंट्रल और लार्जेस्ट रीजन स्टमक का क्या है? उसे हम बॉडी कहते हैं। पायरलेस। पायरलेस क्या होता है? लोअर नैरो पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के नज़दीक जो होता है उसे हम पायरलेस रीजन कहते हैं। At the junction of Parlic region, the duodenum lies a muscular ring-like valve called Parlic sphincter, which allow the food to pass from stomach to duodenum.
पाइलस के पास पाइलिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो कि ड्यूडिनम के पास होता है। जो जंक्शन होता है पाइलिक रीजन और ड्यूडिनम का, उस पोजीशन पे मस्कुलर रिंग लाइक वॉल्व प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आपको मस्कुलर रिंग लाइक वॉल्व ये नज़र आ रहा होगा। ये जो वॉल्व है इसे हम पाइलिक स्फिंक्टर कहते हैं, जो कि अलाउ करता है फूड को कि वो स्टमक से ड्यूडिनम में पास हो सके। और ये है डायग्राम स्टमक की, जो हम हैंड से बना सकते हैं इजीली। हम अब देखते हैं स्टमक की वॉल्स कंपोजिशन को, स्टमक की वॉल्स कितनी हैं और क्या क्या होती हैं, उनके वॉल्स के नेम्स क्या हैं। और देन मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी पूरी स्टमक की वॉल्स के ज़रिए, सब कुछ आपको क्लियरली पता चलेगा। स्टमक की 3 वॉल्स हैं, सिरोसा, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। सिरोसा जो वॉल्व है वो आउटर लेयर है स्टमक की, जो कि कनेक्टिव टिश्यूज से बनी हुई है, जबकि म्यूकोसा जो है, सब म्यूकोसा लेयर जो है वो मिडल लेयर है स्टमक की, जो कि स्मूथ मसल से बनी हुई है और हेल्प इन चर्निंग एंड मिक्सिंग ऑफ फूड विद गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस से मिक्सिंग और टर्निंग में हेल्प करती है। स्मूथ मसल से जो लेयर बनी होती है मिडल लेयर, कौन सी, सब म्यूकोसा वॉल्व जो होती है स्टमक की। और गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं वो सिक्रीट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड से। म्यूकोसा क्या होती है, वो इनर लेयर होती है स्टमक की, जो कि कनेक्टिव टिश्यूज से बनी होती है एंड पोजेसेस मैनी ट्यूब्यूलर गैस्ट्रिक ग्लैंड। और उसमें क्या होते हैं, ट्यूब्यूलर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। ट्यूब्यूलर मतलब ट्यूब्स प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की। और ये तीनों लेयर जो होती हैं ये इस तरह प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे आपको छोटे से एरिया में बताया गया है, जो आउटर लेयर, इनर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर, ये तीनों जो लेयर हैं ये क्या नाम है इनके, सिरोसा, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। इस डायग्राम में अगर आप देखें, यहाँ पे ईसोफेगस जहाँ पे एंड होती है, एट द जंक्शन विद द ईसोफेगस एंड stomach meet with each other, this junction is known as कार्डिया। यहाँ पे इस रीजन को क्या कहते हैं, कार्डिया। और कार्डिया में जो स्फिंक्टर होता है उसे हम कहते हैं कार्डिक स्फिंक्टर। और फंडस जो अपर ब्रॉड पोर्शन होता है, कर्विंग होता है, कर्विंग अप जो होता है इसोफेगस की तरफ, उसे हम फंडस कहते हैं। और जो लॉन्गेस्ट पोर्शन, लार्जेस्ट पोर्शन होता है उसे हम बॉडी कहते हैं। बॉडी के बाद पाइलस पोर्शन आता है, और पाइलस जो जंक्शन होता है ड्यूडिनम का, जहाँ पे पाइलस और ड्यूडिनम मिलते हैं उसको हम कहते हैं, वहाँ पे जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम पाइलिक स्फिंक्टर कहते हैं। और लेयर्स अगर आप देखें, यहाँ पे आपको 3 लेयर्स नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले सिरोसा लेयर जो है, आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं, सिरोसा लेयर या लॉन्गिट्यूडनल लेयर। और मिडल लेयर को सर्कुलर लेयर कहते हैं हम, या हम सब म्यूकोसा लेयर इसे कहते हैं। और थर्ड जो लास्ट लेयर है, इनर लेयर है, उसे हम कहते हैं म्यूकोसा ऑब्लीक लेयर। इन तीनों के अदर नेम्स भी है, लॉन्गिट्यूडनल लेयर, सर्कुलर लेयर और ऑब्लीक लेयर। और कहते हैं, हमने जो अभी स्टडी किए उन वो नेम कौन से हैं, सिरोसा, सब म्यूकोसा और म्यूकोसम। इन दोनों नेम्स हम लिख सकते हैं। और ये जो डायग्राम है ये किसकी है, स्टमक की है। यहाँ पे जो आपको अंदर ट्यूब्यूलर पोर्शन नज़र आ रहा है, ये गैस्ट्रिक फोल्ड्स है, या ट्यूब्यूलर ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जो आपको नज़र आ रहा है। और ये जो ग्रेटर, ये जो आपको नज़र आ रही है कवरिंग सी, इससे यहाँ पे आप इसे कह सकते हैं ग्रेटर कर्वेचर है। ये ग्रेटर कर्वेचर जो होता है वो लोअर पार्ट में होता है, जबकि जो लेसर कर्वेचर है वो अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है। देन हम अब स्टडी करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्टमक एंड फंक्शन ऑफ स्टमक। एब्जॉर्प्शन हम देखें स्टमक में, तो स्टमक में फूड की जो एब्जॉर्प्शन होती है या वाटर की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो नहीं होती, जबकि जो आयंस होते हैं फूड पार्टिकल में, जो आयन प्रेजेंट होते हैं या कोई ड्रग होती है जैसे एस्पिरिन होगी, अल्कोहल होगी, या कोई सप्लीमेंट हो गया जैसे विटामिन B12 होते हैं, ये एब्जॉर्ब होते हैं स्टमक में। फंक्शन हम देखें स्टमक का, और जो फूड जो होता है स्टमक में आता है, मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन जो होती है, फूड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सेमी फ्लूइड मैस में, जिसे हम कहते हैं काइम।
काइम जो होता है वो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ काइम जो होता है वो 14 ग्राम होता है एट अ टाइम आर पास थ्रू अ पायरोलिक स्पिंटर, और जो वो पास होता है 14 ग्राम फूड एट अ टाइम पायरोलिक स्पिंटर से पास हो सकता है. इट इज़ अ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन फॉर यू गाइस. फंक्शन ऑफ स्टमक क्या है? द स्टमक एक्ट एज अ टेम्पररी रेजर्वायर फॉर फूड. स्टमक क्या काम करते हैं? वो टेम्पररी रेजर्वायर होते हैं फूड का. फॉर एग्जाम्पल, द फ्लूइड फूड स्टे फॉर 20 to 30 मिनट्स. जो फ्लूइड फूड होता है, लिक्विड फूड होता है, वो स्टमक में कितने टाइम के लिए रहता है? 20 to 30 मिनट्स के लिए. और जो सिंपल सॉलिड फूड होता है वो 2 to 3 और स्टमक में रहता है, जब तक रहता है जब तक वो जो सॉलिड फूड होता है वो काइम में कन्वर्ट नहीं हो जाता. और जो स्पाइसी, फैटी और रिच सॉलिड फूड होता है वो 3 to 4 आवर्स के लिए हमारे स्टमक में रहता है. नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ स्टमक. इट प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूसेस कौन से? पेप्सिन विच स्टार्ट द केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. पेप्सिन क्या काम करता है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करता है. और स्टमक क्या करता है? वो प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूसेस को, जो कि केमिकल डाइजेशन करते हैं फूड की. मस्कुलर एक्शन मिक्सेस द फूड विद गैस्ट्रिक जूसेस. जो मस्कुलर एक्शन, मसल्स का जो एक्शन होता है वो क्या करते हैं? मिक्स करते हैं फूड को गैस्ट्रिक जूसेस के साथ और उसको मूव करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ. और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स जो होती हैं स्टमक में वो 3 टाइम्स होती हैं 1 मिनट में. अब्जॉर्प्शन के जो प्रोसेस होता है स्टमक में वो लिमिटेड एक्सटेंट पे होता है. और जो आयरन होते हैं आयरन जो होता है डिजॉल्व आउट ऑफ फूड मोस्टली अफेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl इन द स्टमक. जो आयन्स की जो डिज़ोल्व होते हैं जब, या जो आयरन होता है वो जब डिज़ोल्व होता है आयनिक फॉर्म में जो होता है वो तब इफेक्टली डिज़ोल्व होता है जब HCl प्रेजेंट होता है स्टमक में. तब इनकी जो फूड होता है वो आयरन होता है या आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उनकी डाइजेशन इजीली हो सकती है. अभी तक हमने कितने फंक्शन डिस्कस किए? 6 फंक्शन डिस्कस किए स्टमक के. कौन कौन से? स्टमक क्या है? वो टेम्परेरी रिजर्वायर है. स्टमक प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूसेस को. मस्कुलर एक्शन जो होता है स्टमक का वो गैस्ट्रिक जूसेस को मिक्स करता है फूड के साथ और फूड को मूव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ. और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होती हैं वो स्टमक में कितने टाइम में होती हैं? 1 मिनट में 3 दफ़ा होती हैं. और जो एब्जॉर्प्शन होती है वो स्टमक की वो लिटिल एक्सटेंट पे होती है. और जो आयन डिज़ोल्व होते हैं फूड में वो तब इफेक्टिवली हो सकते हैं डिज़ोल्व तब कब होते हैं? जब प्रेजेंस ऑफ स्टमक HCl होती है स्टमक में. और उसके बाद जो फूड होता है वो लिक्विफाई हो जाता है और मिक्सड होता है HCl और गैस्ट्रिक जूसेस के साथ. और उसके बाद फूड जो होता है वो काइम प्रिपेयर हो जाता है इंटेस्टाइनल डाइजेशन के लिए. इंटेस्टाइन में फूड जाने के लिए प्रिपेयर हो जाता है. इन एडिशन टू ब्रेकिंग डाउन फूड, दीज गैस्ट्रिक जूसेस pH 1 to 3 आल्सो किल बैक्टीरिया इन फूड. यहाँ पे एक और काम भी होता है जो कि ये गैस्ट्रिक जूसेस या एसिडिक जूसेस जो होते हैं ये परफॉर्म करते हैं. ये अगर कोई बैक्टीरिया हो फूड में उसे किल करते हैं. नेक्स्ट फंक्शन ऑफ स्टमक इज दैट स्टमक अलाउ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स टाइम टू एक्ट. स्टमक डाइजेस्टिव एंजाइम को अलाउ करता है कि वो अपना एक्शन परफॉर्म करें. मोर फिजिकल डाइजेशन अकर इन स्टमक ड्यू टू द मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ स्टमक. जो फिजिकल डाइजेशन है वो स्टमक में होती है क्योंकि वहाँ पे जो मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ स्टमक है उसके ज़रिए फिजिकल डाइजेशन होती है. इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया स्टमक क्या होता है, स्टमक की कंपोजिशन देखी और स्ट्रक्चर देखा, स्टमक का डायग्राम स्टडी की और एब्जॉर्प्शन इन स्टमक डिस्कस किया और फंक्शन ऑफ स्टमक डिस्कस किया. उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी. अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.